जिस अंदाज से जमात इस्लामी के कारकुनान खड़े हुए हैं, सबसे अच्छी बात जमात इस्लामी के अंदर ये है, इनके अंदर जैसे डिसिप्लिन देख सकते हैं, तादाद के लिहाज से कम है मगर सीध डिसिप्लिन आप देख सकते हैं किस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से ये बैठे हुए हैं और न ही ट्रैफिक को कोई खलल डालने की कोशिश हो रही है। देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी इस वक्त रवा दवा है और एहतजाज एक तरफ चल रहा है और उसमें डिसिप्लिन देखें, अगर ये कैडेट डिसिप्लिन के लिहाज से किसी को जाता है तो जमात इस्लामी को जाता है और जमात इस्लामी का कारकुन एक जवानी में जमात इस्लामी को ज्वाइन करता है और इन उम्रों तक क्या है वो इसी तंजीम के साथ लगा रहता है और काफ़ी डिवोशन है और डिवोटेड लोग हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जमात इस्लामी में हम दिखा सकें ये जो बच्चा है ये कहने को तो किसी और का हो सकता है पर शहर कराची का बच्चा समझ के सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी इस वक्त इसके कत्ल पर सरापा एहतजाज है। क्यों ना हम देखते हैं दूसरी तंजीमों को भी, देख सकते हैं नाज़रीन, किसी किस्म की कोई मिसमैनेजमेंट यहाँ दिखाएं। लेकिन इनको कातिल और चोर और डाकू नजर नहीं आते कि वो जगह जगह पर फिरते हैं और हमारे पुलिस के चीफ जो साहब कहते हैं कि आप उनसे मुज़ाहमत ना करें और उनको मुज़ाहमत करने पर आप उनको सब चीज़ें फराहम कर दें। हम पूछना चाहते हैं आजी साहब से कि आजी साहब बताएं कि आप जो उन सबको ये चीज़ें देना चाहते हैं आपका उसमें कितना हिस्सा है, आपका उसमें कितना हिस्सा है। नवी साहब ये फरमाइए, ये छोटा सा एक एहतजाज ये जो अंदर बैठा हुआ डीसी का कुछ बिगाड़ सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फिदा पाकिस्तानी साहब। हम ये समझते हैं कि हक़ की आवाज़ है और इस वक्त इस शहर के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि जंगल का भी कोई कानून होता है लेकिन इस शहर कराची का कोई कानून नहीं है। ये जो एहतजाज है ये एक अलामती एहतजाज है और अमीर जमात इस्लामी मोहतरम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब शहर कराची जो कि गुज़िश्ता कई सालों से हक दो कराची के हवाले से और कराची के वारिस होने का हक अदा कर रहे हैं पूरे शहर के अंदर, आज उन्होंने ये कॉल दी है हंगामी तौर पर और हम यहाँ पर जमा हैं और पीर को जो है वो उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो एहतजाज यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर उन्होंने ऐलान किया है। तो इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कराची की आवाम को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है कि हमने किन लोगों के ऊपर किन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस शहर के ऊपर किन लोगों को कौन सा कानून है, जंगल का भी कोई कानून होता है उसके हम देखते जमात इस्लामी को वो पब्लिक के हकूक़ के लिए कोर्ट में जाती है, एहतजाज करती है, वो इससे कतई नज़र की कितनी तादाद है उसको देखे बिना सरापा एहतजाज तो होती है मगर पब्लिक की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है जो मिलना चाहिए था, उसकी क्या वजह है? आज के प्रोग्राम को एग्जाम्पल बनाए बगैर अगर आप ये बात करें तो जाहिर है कि आज के दौर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी जद्दोजहद किसी भी जो है वो स्कीम को देखने के लिए वो पब्लिक सर्वेज होते हैं। तो अभी लेटेस्ट बहुत रिसेंटली एक सर्वे आया है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर कराची के अंदर जमात इस्लामी से जो है वो लोग मोहब्बत करते हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि जमात इस्लामी जो है ये वोट हो इलेक्शन हो जो कि जालिम होने नहीं दे रहे और लोगों की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। 51% लोग ये कहते हैं कि जमात इस्लामी को आना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये माइंड सेट हो चुका है, पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है और कराची की आवाम जो है वो जमात इस्लामी के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक तरफ आपका ये एहतजाज है जो कि एक शहर के नौजवान कत्ल हुए और उसके बाद आप सरापा एहतजाज, दूसरी जानिब हम देखते हैं एडिशनल आईजी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि दावा कर रहे हैं कि हमने इनके जो कातिल थे उनको गिरफ्तार किया, उससे जमात इस्लामी कितना इत्तेफाक करती है? देखिए हम ये अर्ज़ करते हैं कि इस शहर कराची के अंदर ज़ाहिर हम पले बढ़े हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि MQM जैसी सियासी जमात कि जहाँ पे लूला लंगड़ा कांगड़ा जितने भी बदमाश थे वो तो कई इंसानों की लाशें इंसानों के सर जमा करते थे, बोरीबंद लाशों का कल्चर था, लेकिन वो थाने में आते थे और उसके बाद बाइज्जत बरी हो जाते थे। तो मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो लोग भी हैं जो कि गिरफ़्तार हो गए हैं और ज़ाहिर है ये हमें भी पता है कि सियासी तौर पर जब एक प्रेशर बनता है तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि फ़लाँ गिरफ़्तार हो गया फ़लाँ गिरफ़्तार हो गया। हम ये मुतालबा करते हैं कि भाई फैसला कहाँ पर हुआ है, किसको लटकाया है आपने? यही कातिल जिसके बारे में जो मैंने स्टडी किया है वो पता ही चला है कि ये कई पुलिस मुकाबलों के अंदर जो है ये शामिल था और अभी
कुछ दिन पहले जो है वो 1 हफ्ते की जेल काट के जो है वो बाहर आया है। मुझे बताइए कि इस शहर कराची के अंदर कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, ना पुलिस है ना रेंजर्स हैं। हम तो सरापा एहतजाज हैं और कराची की आवाम से ये कहते हैं कि जब तक निकलोगे नहीं आपके मसाइल हल नहीं होंगे। अब ये सिलसिला चलता रहा, जमात इस्लामी का कौन सा ऐसा दबंग ऐलान होगा, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी होगी जो कि इस शहर को सुकून मिलेगा? मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी गुज़िश्ता 5 सालों से हक दो कराची तहरीक जो चला रही है वो आम कराची के लोगों का जो है वो दिल की आवाज़ है, बुनियादी लोगों के मसाइल हैं। और ये जो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है सर, हमारी बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, हमारे नौजवान जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं जिनके साथ ये मामला हुआ है, हम लोग दफ्तर जाते हैं, यानी चाहे वो एक मजदूर हो, मजदूर से लेकर चाहे बच्ची हो, यूनिवर्सिटी का गोइंग हो, किसी की जान माल इज़्ज़त आबरू महफूज नहीं है। तो अच्छा सर, आप ये बताइए, आप तमाम इशूज़ पे खड़े हो जाते हैं, अब क्या यही जमात इस्लामी कल को इक़्तिदार में आ जाती है तो ऐसी खामोशी इख्तियार करेगी जिस तरह बरसर इक़्तिदार जो तंजीमें हैं उन्होंने हर चीज़ पे जो है आंखें बंद की हुई हैं? मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारा माजी जो है वो जमात इस्लामी का माजी हमारा जो है वो कराची के सामने है। जमात इस्लामी को जब जब मौका मिला, चाहे वो अब्दुल सत्तार अफगानी का दौर हो, चाहे नेमतुल्लाह खान एडवोकेट का दौर हो, लोग जानते हैं कि ये जमात इस्लामी क्या है। हम जो है वो बंद कमरों की सियासत नहीं करते, हमारी कोई फाइल नहीं है, हमारी कोई चाइना कटिंग नहीं है, हमारा दामन साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी बुनियाद के ऊपर आज अगर जमात इस्लामी कराची के लोगों के दिलों की आवाज़ है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, उसकी बुनियादी वजह यही है कि जमात इस्लामी के ऊपर जो है वो लोगों का एतमाद है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जमात इस्लाम, और यही तो वो उनके पेटों में मरोड़ उठ रहा है। ये जितने भी सारे के सारे जो है, चाहे वो एजेंसीज़ हैं, चाहे वो जो है वो सियासी ग्रुप हैं, MQM को आप देख लें, इनके पेटों में मरोड़ यही इसी बात का उठ रहा है कि अगर जमात इस्लामी हाफिज़ नहीं आ जाता है तो फिर तो जो है ये सारे के सारे हम नंगे हो जाएंगे। और हम यही चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त कराची एक नई करवट ले रहा है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये इलेक्शन इनको करवाने पड़ेंगे और इस इलेक्शन के रिज़ल्ट ये बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी एक ताकत है, एक क़ुव्वत का नाम है और इंशाअल्लाह हम इस शहर की तकदीर को बदलेंगे। आपको लगता है कि 15 जैन को इलेक्शन होने जा रहे हैं? मुझे ज़ाती मेरा ख्याल ये है कि सियासी तौर पर ऐसी जो है वो हवा बना दी गई है कि शायद मुझ समेत हर बंदा ये समझता है कि शायद अब भी इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे। और उसकी भी वजह यही है ताकि लोगों के अंदर इंटरेस्ट को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल इलेक्शन चाहे 15 जनवरी को होता है या जब भी होता है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जमात इस्लामी जो है वो शहर कराची की जो है वो आगे निगरानी करेगी इंशाअल्लाह। इनके साथ हो जाए तो फिर देखें मैं निशानाएं बंद हो जाएंगी। फिर देखिए कि उस सूरत में के लोगों के लिए जो आम और शरीफ लोग हैं उनके लिए भी चलना दुश्वार हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक गरीब का बच्चा, एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म बेईमाना तौर पर शहीद कर दिया जाता है। जी ठीक है आप जी, अच्छा, किस मुतालिक ये एहतजाज है? ये बेचारे बिलाल को शहीद कर दिया गया है सिर्फ एक मोबाइल के चक्कर में। ये स्ट्रीट क्राइम रोज रोज बढ़ती जा रही है, कोई भी इसको नोटिस नहीं ले रहा है। वो बेचारा मर गया, उसके घर वाले वो कहाँ जाए, किसकी बात अपील करें? तो जमात इस्लामी एक प्लेटफॉर्म के तहत उसके हक में एहतजाज कर रहे हैं कि आइंदा ऐसे मजलूमों को जो है वो सजाएं दें। जी अस्सलाम वालेकुम। हम अप्रिशिएट करते हैं आपकी इस कोशिश को कि एक शहर का बच्चा जिसको आप अपना बच्चा समझ के खड़े हो रहे हैं इस उम्र में, और क्या कहना चाहेंगे कि ये जो जितने भी जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो कब जागेंगे, कब एक आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो बच्चा कोई एक जमात का या एक वो तालिब इल्म का बच्चा नहीं, बल्कि वो इस शहर कराची का एक होनहार और एक तालिब इल्म था। और इससे पहले भी आप देखें कि कराची के अंदर तुलबा हों, मजदूर हों और हर किस्म के लोगों को जिस तरह से पुलिस ने दहशतगर्दी करके उनको जो है वो कत्लेआम किया है और डाकुओं को मुकम्मल तौर पर खुली छूट दे दी गई है। एक गुलाम साबिर के बच्चे की बात नहीं है, यहाँ सैकड़ों को तालिब इल्मों, सैकड़ों मजदूरों, दुकानदारों, छापड़ियों वालों तक के पुलिस वालों ने नहीं बख्शा। आप ये देखें कि पुलिस वाले छापड़ियों वालों को तंग करते हैं, दुकानदारों को तंग करते हैं, लेकिन इनको कातिल और चोर और डाकू नजर नहीं आते।
जो ये तमाम अवाम के टैक्सेस से ये इदारे चल रहे हैं ना, और बुनियादी अर्ज ये है कि ये कहेगा जनाब कि मैं राइट फॉरम नहीं हूँ, कंसर्न इदारे के पास जाएं, एडिशनल आईजी के ऑफिस में जाके एहतजाज करें, आईजी के ऑफिस में जाके एहतजाज करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करना है वो आईजी और एडिशनल आईजी ने करना है। ये कह के तो जान नहीं छुड़ाएगा डीसी कोरंगी। देखें, डीसी डिप्टी कमिश्नर होते हैं और वो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के एक तरह से बड़ी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, और अगर वो इस बात की गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे तो ये रिसीव नहीं देती है। उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि अवाम के एहतजाज को और उनकी जो रिक्वेस्ट है इस वक्त अमन अमान एक बुनियादी मसला अवाम का, उसके लिए हल करें, और आईजी डीआईजी से हम भी वहाँ एहतजाज कर सकते हैं। इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो रिकॉर्ड वहाँ पे कराएं कि जो अवाम इस वक्त मुश्तइल है और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो इस वक्त लगता है आपको कि डीसी साहब बाहर आएंगे, आप लोगों के इस एहतजाज में आके एक अफसोस का बयान देंगे? देखें, उन्हें इस बात का खुद इतराक होना चाहिए कि जब अवामी को एहतजाज कहीं होता है तो वो अवाम की आवाज़ भी सुने और उनके साथ शरीक हों इसके अंदर, ताकि अवाम ये महसूस करे कि हमारे हुक्मरान जो डिप्टी कमिश्नर यहाँ बिठाया है, जो सूबाई हुकूमत ने जो अफराद को जिम्मेदार बनाया है, वो जिम्मेदार होने का अपने सबूत पेश करें। आप किसको समझते हैं इसका जिम्मेदार? किसके हाथ में? आखिर ऐसा कुछ नहीं है कंट्रोल ना होना, सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। किया क्या जा रहा है कि मुट्ठी भर अनासिर अगर हमारे जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके कंट्रोल में नहीं आते हैं, तो क्या आईजी सिंह को, एडिशनल आईजी को इस्तीफा देना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें, इनको होना चाहिए। ये इनकी बुनियादी जिम्मेदारी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ही है, और ऐसे अनासिर जो हमारे शहर का अमन बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ का कारोबार बर्बाद कर रहे हैं, नौजवानों को एक मामूली मोबाइल के पीछे या कुछ रकूमात की खातिर उन्हें बेगुनाह बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, तो ऐसे मौके पे अदालतों को भी अपना सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। हमारे जजेस साहिबान को, हुकूमतों को भी फौरी तौर पे अपने प्रोटोकॉल ख़त्म करने चाहिए। अगर ये नफरी कम है तो अपने प्रोटोकॉल ख़त्म कर कर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये बुनियादी तौर पर पुलिस की जिम्मेदारी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, ये तमाम जितने भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरफ तवज्जो दें। और इससे पहले कि जब ये अवाम होंगे तो ये सब इनके भी तमाम इदारे चलेंगे, इनके भी ऑफिस चलेंगे, इनकी तनख्वाहें चलेंगी, इनकी गाड़ियाँ चलेंगी, कारोबार नहीं होगा, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, अवाम अपने आप को समझेंगे हम अनप्रोटेक्ट नहीं है, हम यहाँ पे लावारिस हैं, तो लोग किस बात के मजबूर हो गए फिर। अच्छा, इस शहर में अमन कायम हो और ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो जमात इस्लामी को जाता है, ख्वाह वो शहर कराची के पानी की बात हो, ख्वाह वो शहर कराची में होने वाली जुल्म सितम जो कि इलेक्ट्रिक कर रहा है उसके खिलाफ अगर कोई सरापा एहतजाज हुआ है और आंखें दिखाए हैं इस तरह की जालिम कंपनियों को, तो वो जमात इस्लामी है, जो कि आज भी देख सकते हैं नाज़रीन, ये शहर का बच्चा बिलाल नासिर के कत्ल किया गया, उसके खिलाफ जमात इस्लामी डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई है।